नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई अचानक से तेजी से बढ़ने लगती है, तब ऐसे में सरकार या आरबीआई की तरफ से कौन से कदम उठाए जाते हैं। यानी कि सीधा सा मतलब इसका ये है कि अगर महंगाई अचानक से बढ़ती है तो आरबीआई कौन से कदमों को उठाता है, आरबीआई क्या करता है जिससे कि महंगाई कम हो जाती है। तो साथियों, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के पास कई सारे टूल्स होते हैं जिनका उपयोग करके समय समय पर आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। उनमें से कुछ कदम जो होते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, जैसे साथियों, आरबीआई महंगाई बढ़ने पर रेपो रेट की दरों को बढ़ा देता है। इस कारण से महंगाई कम होने लगती है और इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ा देता है। अब साथियों, इन दोनों चीजों को हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये रेपो रेट क्या होता है। साथियों, रेपो रेट या फिर रेपो दर एक ऐसी दर होती है साथियों जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों की अल्पकालीन धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आरबीआई उधार देता है। उस दर को साथियों हम रेपो दर कहते हैं। अगर साथियों आरबीआई रेपो दर को बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंकों को जो मिलने वाला धन होता है या लोन होता है आरबीआई की तरफ से, वो ज्यादा ब्याज दरों पर मिलता है, यानी कि ऊंची ब्याज दरों पर मिलता है। इस कारण से साथियों जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई से उधार नहीं लेते हैं। और साथियों, जब आरबीआई से पैसा नहीं लेंगे तो बैंकों के पास में लोन देने के लिए पब्लिक को पैसा कम बचेगा। इस कारण से पब्लिक को लोन नहीं देंगे, और अगर देंगे तो जिनको देंगे उनको हायर इंटरेस्ट रेट पर देंगे। तो हाई इंटरेस्ट रेट होने पर साथियों पब्लिक का मनोबल गिर जाता है लोन लेने से, और साथियों पब्लिक लोन नहीं लेती है। और लोन नहीं लेगी तो लोगों की जेब में तरलता या लिक्विडिटी यानी कि कैश पैसा नहीं आएगा। और साथियों, जब लोगों की जेब में कैश पैसा नहीं आएगा तो वो डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, अननेसेसरी जो डिमांड होती है उसको नहीं बढ़ाएंगे, तो डिमांड घट जाएगी। और इस प्रकार से साथियों रेपो रेट को बढ़ाने से महंगाई कम हो जाएगी। यानी कि जब भी डिमांड कम होती है तो महंगाई अपने आप कम होने लगती है, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल भी में आ जाता है। इसके अलावा साथियों, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से क्या करता है कि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट की दरों को अगर बढ़ा दिया उसने रिवर्स रेपो रेट की दर को, तो बैंक अपना सारा पैसा जो कि पब्लिक को लोन में देना था वो पैसा आरबीआई के पास देने लगते हैं। क्योंकि साथियों आरबीआई रिवर्स रेपो रेट की दर बढ़ा देता है तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला वो ब्याज दर ज्यादा हो जाता है। तो इस कारण साथियों आरबीआई क्या करता है, इसको बढ़ा करके जितना कमर्शियल बैंकों का पैसा होता है वो अपने पास खींच लेता है, और इस प्रकार से मार्केट में तरलता कम हो जाती है। और जैसे ही मार्केट में तरलता कम हो जाती है तो साथियों इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, यानी कि महंगाई नियंत्रित हो जाती है। तो साथियों आरबीआई का यह एक तरीका है महंगाई को नियंत्रित करने का। इन कदमों को उठाने के अलावा भी साथियों बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट को आरबीआई के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। जब बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है बैंकों के द्वारा तो लोगों को हायर इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिलता है, लोन मिलता है। तो इस कारण से भी पब्लिक उधार नहीं लेती हैं और वो वेट करती हैं कि कब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएं। तो इस कारण से भी महंगाई कम हो जाती है। तो साथियों इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन को कंट्रोल आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा कई और चीजें भी हैं साथियों जो कि हम इस छोटे से वीडियो में जानकारी नहीं बता सकते हैं, लेकिन जितना सफिशिएंट हो सकता है इस वीडियो में हमने आपको पूरी बताने की कोशिश की है। तो साथियों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।